नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से होगा शुरू। कालिदास कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर बने। सीएम बोले सत्र से पहले मंत्रियों की होगी शपथ। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। आज जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। असम में आज होगा कैबिनेट विस्तार। 4 विधायक बनेंगे मंत्री। सीएम हेमंता शर्मा ने दी जानकारी। आज मोतिहारी जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। मणिपुर में फिर बढ़ सकता है हंगामा। कुकी समुदाय ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। कई जिलों में इंटरनेट बंद। किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में किसान। 12 मांगों पर अड़े अन्नदाता। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को जारी किया अलर्ट। सीरिया की यात्रा से बचने का दिया निर्देश। पटना में हिरासत में लिए जाने के बाद गर्दनी बाग थाने से निकले खान सर। दिल्ली के शाहदरा इलाके में फायरिंग। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स पर चली गोली। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो फेज 4 परियोजना के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को दी मंजूरी। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पर आज होगा मतदान। यून को जनता मान रही लोकतंत्र के लिए खतरा। 5 साल बाद फिर खुलेगा नोट्रे डेम कैथेड्रल। पेरिस में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे ट्रंप और जेलेंस्की। सीरिया में असद की मुश्किल बढ़ी। कुर्दों ने भी शहर छीना। भारत ने अपने नागरिकों की यात्रा को लेकर जारी की एडवाइजरी। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय का उत्पीड़न जारी। एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर ली गई जान। सीरिया में खतरे में पुतिन के सैन्य ठिकाने। रूस को बमबारी करके पुल तोड़ना पड़ा। हिजबुल्लाह ने लड़ाके तो ईरान ने भेजे हथियार। अब विदेश से जमकर आएगा पैसा। आरबीआई ने प्रवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमा पर बढ़ाई ब्याज दर। सीआरआर कटौती से ब्याज दरों में नरमी के दौर की शुरुआत। बैंकों को कर्ज बांटने में होगी आसानी। 10% की दर से बढ़ रहा सर्विसेज एक्सपोर्ट। फाइनेंस, लॉ और मैनेजमेंट में रोजगार की होगी भरमार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस को लेकर बड़ा बयान दे दिया। नरीमन ने बाबरी ढांचा गिराने के आरोप में चले ट्रायल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी लंबे चले मुकदमे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया गया। पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने एक लेक्चर में कहा कि मैंने सुप्रीम के जज के तौर पर ट्रायल का दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था और उससे पहले 25 साल तक कुछ नहीं हो सका। इतना ही नहीं, केस के ट्रायल की सुनवाई करने वाले और सभी आरोपियों को बरी करने वाली सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र यादव को यूपी में उप लोकायुक्त बना दिया गया। ऐसे उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ है। सेकुलरिज्म और भारतीय संविधान के विषय पर बोलते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि बाबरी गिराए जाने के बाद 2 एफआईआर हुई थी। एक एफआईआर कार सेवकों पर थी कि वे आए और उन्होंने बाबरी को गिराना शुरू कर दिया। दूसरी एफआईआर 198 के तहत भाजपा के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत अन्य लोगों पर हुई थी। इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने कार सेवकों को ऐसा करने के लिए उकसाया था। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे सामने 2017 में आया था। इस पर मैंने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दोबारा ट्रायल चलाने का आदेश दिया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संयोग से ये केस मेरे सामने 2017 में आया। मैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के साथ बैठा था और मैंने इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर कैसे 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद 2 एफआईआर का मुकदमा अलग अलग चला। केस की सुनवाई अलग जगहों पर होने से साजिश होने वाली बात भी दब गई। बता दें कि सितंबर 2022 में रायबरेली की विशेष अदालत ने बाबरी ढांचा गिराने की साजिश रचने के आरोपों से लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को बरी कर दिया।
विशेष अदालत का कहना है कि बाबरी ढांचा गिराए जाने के पीछे कोई साजिश जैसी बात नहीं दिखती। जज का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं दिखता जिससे साबित हो कि इन नेताओं ने ढांचे को गिराने की साजिश रची थी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का आदेश था कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज तभी रिटायर ले पाएंगे जब वो इस केस का फैसला सुना देंगे। इस तरह सख्ती की गई, लेकिन अंत में पता चला कि उन्होंने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने 3.5 साल तक केस सुना और फिर फैसले पर पहुंचे। यही नहीं, सभी को बरी करने के बाद वो यूपी के उप लोकायुक्त बन गए। पटना में बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्रों को बुरी तरह चोटें आ गई। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर बुरी तरह हमला बोल दिया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से 5 सवाल पूछते हुए एक्स पर लिखा, आज पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिल्कुल ही निंदनीय, आपत्तिजनक एवं बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, जो भाजपा नीतीश सरकार के अहंकार और अफसरशाही के तानाशाही का प्रतीक है। मुख्यमंत्री 225 करोड़ की तथाकथित दिखावटी संवाद यात्रा पर निकलने से पूर्व ये जवाब दे कि क्या बिहार के वर्तमान व भविष्य बिहार के विद्यार्थी से संवाद स्थापित करना उनके एवं उनकी अनेक दलों की सरकार के लिए कठिन है? क्या आयोग द्वारा स्पष्टीकरण देना उनकी शान के खिलाफ है? नेता प्रतिपक्ष ने आगे पूछा कि क्या सर्वर की खामी को स्वीकारते हुए फॉर्म भरने के अवसर को दोबारा उपलब्ध करवाना असंभव है? क्या पेपर लीक एवं कदाचार मुक्त परीक्षा की मांग करना अनुचित है? आयोग व सरकार के रवैये को देखकर अभ्यर्थी ये मान ले कि ये परीक्षा औपचारिकता मात्र है। परीक्षा को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा कि भाई असमंजस में छात्र छात्राएं हैं। 10 दिन जो है पेपर को बचा हुआ था और अभी तक जो है बीपीएससी जो है चुप्पी साधी हुई है। पैटर्न जो बदला है उससे लोग जो है परेशान है, असमंजस में, कंफ्यूज्ड है। हम लोगों ने कहा है कि भाई पुराने पैटर्न पे ही जो है परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन में ही होना चाहिए। आपका सभी लोगों के लिए समान प्रश्न होने चाहिए, बिना पेपर लीक किए होना चाहिए। ये बातें हम लोगों ने पूरा एक लंबा चौड़ा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लेकर के हमने ये मांग की कि भाई लाखों के तादाद में जो अभ्यर्थी जो हैं उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग नॉर्मलाइजेशन को वापस लेने की है। छात्रों के इस आंदोलन में अब खान सर और गुरु रहमान का भी पूरा साथ मिल रहा है। दोनों ही शिक्षक प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और छात्रों की मांग को जायज ठहराया। खान सर ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन खत्म कराकर ही यहाँ से जाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक ये जगह नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है लोग? बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात की है आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया। 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम, 1 पेपर, 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।
देर शाम पुलिस खान सर को हिरासत में लेकर गर्दनी बाग थाने लेकर चली गई। इस पूरे मामले पर पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। खान सर को बार बार पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो खुद पुलिस स्टेशन आए थे। वो यहाँ उन छात्रों के लिए आए थे जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। आपको बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होनी है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा को एक दिन, एक शिफ्ट और एक ही पैटर्न में आयोजित किया जाए। स्टूडेंट परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहा है। छात्र किसी भी तरह की अफवाह में न आए। आपको बता दें, इससे पहले बीपीएससी कार्यालय के पास जुटे अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अभ्यर्थियों को खदेड़कर पीटा गया था। इसमें कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई थी। बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हजारों की तादाद में बीपीएससी कार्यालय के बाहर छात्र छात्राएं जुटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद परीक्षा में गड़बड़ी की संभावना बढ़ सकती है। यूपी में हाल ही में हुई संभल हिंसा के बाद अब एक और मस्जिद को लेकर जमकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के बाद यहाँ के यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज में मस्जिद और मजार को लेकर ये बवाल पड़ने लगा है। छात्र संगठनों ने मस्जिद और मजार को हटाने की मांग कर दी है। पूर्व छात्रों और नए बने संगठन युवा परिषद के छात्रों ने कल यानी बीते शुक्रवार को भी यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें उनके इरादों को पूरा नहीं करने दिया। वहीं इस दौरान पुलिस की जीप पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे जुम्मे पर भी इस मस्जिद में नमाज अदा नहीं हो सकी। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है और तमाम छात्रों की मांगे क्या है, आपको पहले वो बता देते हैं। जानकारी के अनुसार छात्रों की मांग है कि कॉलेज कैंपस से मस्जिद हटाई जाए। साथ ही छात्रों ने ये भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर नमाज यहाँ पढ़ी गई तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिलहाल कॉलेज के बाहर तनावपूर्ण माहौल है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आसपास की दुकानें बंद करा दी गई हैं। वहीं कल हुए इस प्रदर्शन पर पुलिस ने पूरी बात बताई है। ऐसे में वाराणसी कैंट के एसीपी विदुष सक्सेना ने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। जी, अभी कुछ देर पहले कुछ छात्रों का समूह और वकील लोगों का समूह यहाँ पे आया, अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आ रहा था। यूपी कॉलेज का जो विवाद चल रहा है उसी के क्रम में वो माल्यार्पण करना चाह रहे थे और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे। तो जैसा कि कॉलेज प्रशासन ने हमसे अनुरोध किया है, कुछ दिनों से हम लोगों ने भी जो प्रतिबंध लगा रखा है भारी तत्वों के, उसी क्रम में हमने कार्रवाई की है। सबको हटाया बढ़ाया गया है, समझा बुझा के, और जो भी उग्र हुए उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके। हाँ, अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कुछ लोग भेजे गए हैं, तो आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर आपको पूरा मामला बताएं तो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कॉलेज की जमीन को अपनी संपत्ति बताई थी। हाल में इसका लेटर फिर से वायरल हुआ, तब से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बाद में सुन्नी बोर्ड ने लेटर जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि इस जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अब छात्र कॉलेज के कैंपस से ये मस्जिद और मजार हटाने की मांग को लेकर अड़ गए हैं और साथ ही उग्र भी हो गए। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर पुलिस ने ज्ञानवापी केस के पक्षकार मुख्तार अहमद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि कॉलेज कैंपस में 29 नवंबर को 500 से अधिक नमाजी उनके भड़काऊ बयान के चलते घुसे थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं इसके अलावा इस मामले पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। ये देखिए, वक्फ द्वारा जो हमारा कैंपस उदय प्रताप ट्रस्ट जमीन है, जो वक्फ द्वारा जहाँ आते हैं वहाँ बोलते हैं कि हमारा जमीन होता है। उनका काम है कि भाई अपना मदरसा के लिए अपना जो भी जमीन उस पर अपना काम कर, लेकिन हमारे कैंपस संस्थे पर जहाँ हमारे 20 से 25 बच्चे बच्चियाँ पढ़ के हैं, वहाँ लुंगी घोटी उठा के आ रहे हैं, अपना नमाज पढ़ने चल आ रहे हैं। तो ये हमारा ट्रस्ट जो कैंपस द्वारा जो हमारा नोटिस आया है, उसमें कोई जमीन नहीं है, कोई इनका वो नहीं मजार है, लेकिन ये मजार तो लोग मस्जिद बताकर मजार बना रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जिस तरह हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कि काम किए नहीं पढ़ने दिया गया, उससे प्रशासन द्वारा आज इनको नमाज हमारे कैंपस में न पढ़ा जाए और इनको अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए, सीज कर। क्या नाम है? सर्वप्रथम मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप रघुवंशी है और हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सभी छात्र और पुराने छात्र नेता। हम लोग आज अपनी मांग को लेके यहाँ पे आज जमीनी स्तर पे उतरे हुए हैं और ये अगर ये जो इन लोगों का चल रहा है नमाज अदा, ये जो अगर आज करने आएंगे यहाँ पे, तो आज हम भी इतने उग्र होंगे कि नमाज इनको अदा नहीं करने दिया जाएगा। अगर इनको रोक लगाई गई है इनके ऊपर, अगर कॉलेज प्रशासन के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा, तो ये रोक को स्वीकार करें
और ये नमाज पढ़ने न दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।